हरे कृष्ण। हाथ जोड़ के सब प्रार्थना में भाग लीजिए। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So श्री जानवी प्रिया और प्रकाशानंद के निवास स्थान पे भगवान श्री निताय गौर सुंदर के शरण में कार्तिक दामोदर मास में भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी भगवद गीता जो सारे शास्त्रों का सार है। सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता गीता अमृतम महत। अगर सारे शास्त्र वेद पुराण गाय का रूप धारण कर ले तो गाय के अंदर मुख्य रतन है दूध। तो सारे शास्त्र का जो सार है वो गीता है। परंतु गाय दूध अपने बछड़े के लिए लाती है, हमारे लिए नहीं लाती। और गाय को दोहना भी आना चाहिए। गाय तो घर में है लेकिन दूध निकालना भी तो आना चाहिए। तो वेद रूपी उपनिषद रूपी शास्त्र रूपी गाय के दूध निकालने के लिए प्रवीण दोग्धा दूध निकालने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनका नाम ही है गोपाल, गायों को पालने वाले। उनको अच्छी तरह से गायों को पालन करना और उनसे दूध निकालना आता है। और वैसे भी गीता के अपने शब्दों में वेदैश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो। भगवान श्री कृष्ण कहते सारे वेदों का उद्देश्य है मुझे जानना, क्योंकि वेद मैंने दिए हैं, उनसे किसको पाना है ये मैं जानता हूँ। तो सारे शास्त्रों से भगवान श्री कृष्ण को जानना है। तो भगवान ने सारे शास्त्रों का सार जो गाय का रूप धारण करके खड़े थे गोपाल ने उसको दुहा। लेकिन फिर मैंने जैसे कहा गाय का दूध अपने बछड़े के लिए होता है। तो बछड़ा कौन हो ताकि वो सारा सार मिल जाए। गाय का
दुहने वाला पहले बछड़े को छोड़ता है, बछड़ा थोड़ा गाय का दूध देता है तो गाय के अंदर स्नेह से वो दूध नीचे आता है, बछड़े का थोड़ा पेट भरता है, फिर उसको हटा के गाय वाला दूध निकालता है। ऐसा कौन सा स्नेह का पात्र भगवान श्री कृष्ण के लिए था, जिसके लिए सारे शास्त्रों का उन्होंने रस अमृत उसको पान कराने का इतना बड़ा एक भागीरथी मान यज्ञ किया। वो था पार्थो वत्स। पार्थ अर्जुन का नाम है और गीता में सबसे ज्यादा संबोधन श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ के नाम से किया है। दूसरे नंबर में आप देखेंगे तो कौंतेय कहा है। दोनों में माता का नाम है अर्जुन की। प्रथा और कुंती ये दोनों अर्जुन की माता का नाम है। उनका नाम जन्म का प्रथा है। फिर उसको कुंती भोज महाराज को गोद में दे दिया गया था तो उसका नाम कुंती हो गया। तो कुंती के बेटे को कौंतेय कहते हैं। तो वैदिक समय में माता के नाम से बच्चों को जाना, यशोदा नंदन कृष्ण का नाम है, देवकी नंदन है, तो माता के नामों से बच्चों को जानने की परंपरा पिता के नाम की भी थी, लेकिन माता के नाम को भी बहुत ज़्यादा महत्व था। सो वो वत्स है अर्जुन। और आपने जैसे मैंने सुना कि पहला अध्याय भगवद गीता का पढ़ना शुरू किया है, उस पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल के रूप में आपको मिलेंगे। तो ये भक्त वत्सल किसको कहते हैं? वत्सला कहते हैं गाय को। गाय जो है उसको कहते हैं वत्सला। और जो गाय नए बछड़े को जन्म देती है उसको कहते हैं वत्स। जब गाय नए बछड़े को जन्म देती है पीड़ा के साथ, तो एकदम छलांग मार के उठती है और बछड़े को चाटना शुरू करती है। आपने कभी देखा नहीं होगा गाय को बच्चे को जन्म देते हुए, हमने देखा है गौशाला में कभी। आश्चर्य ये है कि वो बछड़े के ऊपर मलमूत्र लगा हुआ होता है, रक्त होता है, पीप होता है, और गाय के अपने भोजन में भी गाय का मूत्र का दुर्गंध हो तो गाय नहीं खाती है, लेकिन अपने बच्चे को जीभ से चाटती है। चाट के बच्चा साफ होगा, बच्चा उठेगा, उसी वक्त उठेगा और उठ के सीधा आंखें बंद माँ के स्तन में जाके मुंह डालेगा। जब बच्चा माँ का दूध पिएगा तब माँ संतुष्ट होगी। वो ये जन्म देते करती है। तो भक्त वत्सल का मतलब है भक्त होता है बछड़ा, और भगवान है गाय वत्सला, जो अपने भक्तों के सारे अवगुणों को चाट चाट के साफ करते हैं। जब तक वो भगवान के नाम के अमृत पीने में सफल नहीं हो जाता है तब तक उसको चाटते रहते हैं। और ऐसे भगवान नरसिंह देव वास्तव में प्रहलाद महाराज को जबान से चाट रहे थे। तो एक तो मुख्य बात है, भगवान पहले अध्याय में भक्त वत्सल है। अर्जुन के लिए बीच के कुछ श्लोकों में आपको लगेगा कि भगवान भक्त वत्सल अर्जुन के सारथी बन के, उसकी सुरक्षा का कवच बन के और उसकी मार्गदर्शन है। दूसरा, भक्त वत्सल की परिभाषा ये है, गाय को जंगल में गाय अगर बछड़े को जन्म दे दे तो गाय को लाने के लिए आप कितना भी मारो, रस्सी से खींचो, गाय नहीं आएगी। आप बछड़े को उठा के चलो, गाय पीछे चलती आएगी। ये भक्त वत्सल की दूसरी परिभाषा है। जहाँ भक्त जाएगा वहाँ भगवान पीछे चले जाएंगे। भगवान भक्त के पीछे भक्त की सुरक्षा के लिए,
भक्त के संरक्षण के लिए, भक्त के सुचारू रूप से शिक्षित करने के लिए, सहायता करने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। तो वास्तव में जो आप भगवत गीता पढ़ने के लिए समय निकाल के वैदिक संस्कृति, सनातन धर्म के संस्कारों को जो अर्जित करने जा रही हैं, ये वास्तव में आपके माध्यम से आपके परिवारों में भविष्य में आने वाले बालकों के लिए, बालकियों के लिए एक संस्कारों का सदाचार का, परंपरा का, धर्म का और अपने जीवन में सफलता के लिए आप भूमिका बना रहे हैं। क्योंकि बच्चा सब कुछ अपनी माँ से सीखता है। माँ बच्चे की प्रथम गुरु है, बोलना चलना सब सीखता है। आप गीता के इस शिक्षा से अपने जीवन में एक आध्यात्मिक वातावरण अपने परिवार में स्थापित करेंगे तो फिर आपके भविष्य में जो कुल है उसका बहुत बड़ा एक धार्मिक परंपरा की रक्षा हो जाएगी। ये गीता के पहले अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा और उसमें ये श्लोक है, अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रद्युह्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु जायन्ते वर्णशंकरः। अगर कुल स्त्रियों से धर्म चला गया तो बच्चे वर्णशंकर पैदा होंगे। और ये अर्जुन का सबसे बड़ा समस्या था। इसका अर्थ है कि नारी के लिए धर्म की शिक्षा इतनी आवश्यक है कि भगवान श्री कपिल देव जो ज्ञान के अवतार हैं, उन्होंने अपनी माता देवहूति को कोई 14-15 अध्यायों में बैठ के धर्म की शिक्षा दी है भागवत के 3 स्कंद में। और प्रभुपाद जी का इतना विशेष रूप से संस्कृति के संरक्षण के लिए मातृशक्ति को सशक्त करने की एक कल्पना थी कि उन्होंने 2 पुस्तक ही छाप दिए कि कुंती महारानी की शिक्षा और देवहूति कपिल देव की शिक्षा कि 2 माताओं के प्रति कितना वेद के अंदर सम्मान है और कितना उन शिक्षाओं का प्रभाव कुंती महारानी की शिक्षा से पांडवों जैसे वीर पुत्र हुए जो अमर हो गए, गीता के माध्यम से आज भी अमर हैं। और देवहूति माता इतनी बलशालिनी है कि देव आवाहुते इति माता, देवहूति देवहूति उसको कहते हैं जो भगवान को धरती पे लाने का सामर्थ्य रखती हो। भगवान को धरती में पे लाने का जिसमें सामर्थ्य हो उसको कहते हैं देवहूति। आवाहन करना मतलब बुलाना, देव मतलब भगवान को जिसमें बुलाने का सामर्थ्य है। और वैसे भी दुनिया के अंदर जितने भी महात्मा पैदा हों, वीर पुत्र वीर पैदा हों, दानवीर हों, सबको जन्म तो माँ ने दिया है। जननी तो माँ है। अगर माँ धर्म से सुशोभित हो, मर्यादाओं का वो मूर्तिमान स्वरूप हो, तो भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो जैसे 16 साल का अभिमन्यु महारथी बन सकता है, 5 साल का ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त करने में सफल हो सकता है, प्रहलाद महाराज सब संकट सह के
जिसके लिए भगवान अवतार ले सकता है। सुनीति माता के लिए लिखा है, ध्रुव महाराज की माता ने कहा बेटे को, बेटा तुम भगवान को पाने जा रहे हो ना, तुम्हारी मासी ने तुमको जो अपशब्द कहे उनके लिए उसकी तुम्हारे हृदय में उनके लिए घृणा है क्या, द्वेष है क्या? मां हृदय तो जल रहा है, आग अंदर चल रही है। बोला बेटा, जलने वाले हृदय में भगवान नहीं आ सकते, पहले द्वेष निकालो फिर भगवान को पाने के लिए जाओ। वहां प्रभुपाद लिखते हैं, ये है माता जो गुरु का काम करती है, जिसने बेटे को भगवान से मिलाने के लिए सूत्र बता दिया। तो ये बच्चों को अगर हम शिक्षा दें तो कितना संगठित परिवार हो, कितना सुरक्षित और सुखी हमारा जीवन बन जाए। तो ऐसी माताएं, वो कयादु माता अपने गर्भ में प्रहलाद महाराज को नारद के प्रवचन से सशिक्षित कर दिया। वो तो गर्भ में सशिक्षित हो गया था। इसका अर्थ ये है कि ये जो सत्य शास्त्र हैं ये केवल कान से सुनने के नहीं हैं, ये तो बालक के ऊपर गर्भ में प्रभाव डालते हैं। वो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना सुभद्रा के गर्भ में अर्जुन से सीखा था। प्रहलाद महाराज ने नारद के गुरु के प्रवचन से भक्ति माँ के उदर में सीखी थी। तो आप बताइए कितनी आवश्यकता है इस शिक्षा की, संस्कारों के, संस्कृति के और समाज की सुरक्षा के लिए। ऐसे कहा जाता है कि धर्म की रक्षा की, सुरक्षा के दुर्ग की, किले की अंतिम दीवार नारी शक्ति है। अगर ये अपने घर परिवार में नियम मर्यादा सतशास्त्र का प्रचलन करे तो बच्चों को कुछ, क्योंकि बाहर कहीं अब बच्चों के लिए शिक्षा का कोई धार्मिक प्रबंध है ही नहीं, स्कूलों में कॉलेजों में नहीं है, और घर में भी अगर नहीं मिलेगा तो वो बिल्कुल कोरे रह जाएंगे। पहले 5 वर्ष तक जो छोटे बच्चे धर्म का घर में आचरण देखते हैं ना, वो संस्कार उसके अंदर बहुत पक्के हो जाते हैं, वो निशान उसके अंदर पक्के हो जाते हैं। फिर भले 10 साल तक आपके साथ चलते रहेंगे, फिर हो सकता है 12 साल के बाद 18-20 साल तक वो धर्म के पालन नहीं कर पाए, पढ़ने जाएंगे, नए संगत में जाएंगे, वो तो उसका प्रभाव पड़ेगा। परंतु जो संस्कार पहले से अंदर पड़े हैं वो उनको थोड़े समय के बाद वापस लेकर आएगा। तो ये जो पहले संस्कार हैं घर के, तो इसलिए घर के अंदर एक आध्यात्मिक वातावरण बनाना, जैसे मंदिर है घर में, या तो हम देखते हैं बच्चियां उठती हैं सुबह, उठ के अपने आप पूजा करते हैं। घर में हो रही है, देख रही है तो कर रही है, नहीं हुआ तो कैसे करेंगे? घर में जो बनता है भगवान को भोग लगता है, तो प्रसाद घर में, प्रभुपाद कहते हैं प्रसाद ऐसा है जैसे टीका लगा के आते हैं तो बीमार रोग नहीं लगता है, प्रसाद खाते हैं तो भौतिक रोग से मुक्त हो जाते हैं। ये पाथ्य है। रोग के लिए 2 चिकित्सा होती है, एक होती है दवाई और दूसरा होता है पाथ्य। पाथ्य का मतलब भोजन का जो है, जो परहेज कहते हैं। सो औषधि तो है भगवान का नाम। जो भगवान का नाम हम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये औषधि है। नाम भगवान की औषधि है। सर्व दुखांदा औषध नाम, सब दुखों का दवाई भगवान का नाम है। परंतु दवाई तब प्रभाव डालती है जब परहेज की जाए। तो ये जो भोजन हमारा, जो रसोई घर की स्वामिनी राधा रानी है, और आप अगर रसोई में स्वयं भोजन बनाने जाती हो तो आपको सीधी राधा रानी की सेवा प्राप्त होती है। ठीक है, सेवा के लिए कोई रखी हुई घर में है, आपको सहयोग करने के लिए बच्ची रखी हुई है, कोई स्त्री रखी हुई है, वो तो ठीक है। परंतु अपने हाथ से भगवान के लिए भोजन बना के भगवान को
भोग लगा के फिर परिवार को खिलाएंगे तो वो बहुत बड़ा चमत्कारी वैक्सीनेशन का काम करेगा, टीके का काम करेगा। जो दवाई आप ले रहे हैं उसके प्रभाव को प्रबल करने का काम करेगा। तो स्वयं रसोई बनाने का, और आप बनाएंगे तो आपकी छोटी बच्चियां भी बनाने का अभ्यास करेंगी और उनको बनाने के लिए प्रेरणा दे। आप ऐसा कोई माहौल बनाएं घर के अंदर कि कोई ना कोई आइटम हफ्ते में एक दिन बच्चियों को सिखाएं घर के अंदर। ये आपका बड़े से बड़ा संस्कार है, बच्चियों को घर में रसोई बनाना सिखाना। और ये हमने बहुत दुख से कहना पड़ता है, आजकल की पढ़ने वाली बच्ची चूल्हे के ऊपर गोल एक चपाटी भी बेल नहीं सकती। ये अच्छी बात नहीं है। 5 साल का श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जाता था तो पिताजी को आराम मिल गया। ऐसे हमारा संस्कार ऐसे होते थे कि छोटी बच्चियां माताओं का सहयोग करती थी और बच्चे पिता के काम में सहयोग करते थे। तो एक सहयोग का घर में वातावरण होगा। तो बच्चियों को कैसे भी भगवान का भोग आज आपके हाथ से बचे। और वैसे भी वास्तव में छोटी बच्चियां अगर भगवान का भोग बनाए तो उनके मन में कोई विकार नहीं होता, कोई विचार भी नहीं होता है। वो प्रसाद भगवान को भोग लगेगा तो घर के अंदर आपका और ज़्यादा उससे आपको थोड़ी चिंता भी हो सकती है, कोई और विचार भी हो सकता है। घर के ऊपर भार आपके, उनके ऊपर तो कुछ भी नहीं, उसको सिर्फ सिखाना है और प्रेरणा देंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। वो वास्तव में ऐसा एक मतलब ये शास्त्र पढ़ने का श्लोक पढ़ के कोई पंडित नहीं बनना है हमको अपने घर के अंदर एक आध्यात्मिक वातावरण स्थापित करना है। एक ऐसा सुरक्षित संगठित परिवार को चलाने के लिए एक संस्कारों वाला जो है समाज स्थापित करना है। नहीं तो चरित्र का तो दिवाला निकला जा रहा है संसार के अंदर। कोई मर्यादाएं रह नहीं गई है, न बच्चों में है न बड़ों में है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कोई गीता भागवत पढ़ाने से ज़्यादा उन लोगों को भोजन बनाना सिखाया। चपाती तो सुनी नहीं थी अमेरिका वालों ने। समोसा, पकोड़ा, गुलाब जामुन ये उनके दिमाग में कभी 65 में पता ही नहीं था उनको। ये वो तो ब्रेड बटर की कल्चर है। तो ये चीज़ें उनको सिखाई। दाल को तड़का देना सिखाया, सब्जी बनाना सिखाया, पूरी बेलना सिखाया। वो विदेशी स्त्रियों को, उनमें से वो जमुना प्रभुपाद की शिष्य, उसने पूरा कुक बुक लिखा और उसने बुद्धिमानी उसकी देखो। जब भारत में रही तो मारवाड़ियों के घरों में जाकर जो रसोई घर में रखे होते हैं ना, उनके जो ब्राह्मण रखते हैं वो बड़े कुशल होते हैं रसोई के। वो जाके उनके घर में उनसे सब पकाना सीखती थी। कौन कैसे आटा, कौन से गेहूं के आटे से कौन सी रोटी बनती है, कैसी बनती है, वैसे घरों में जाके लाइफ मेंबरों के उनसे सीखी। प्रभुपाद जी एक बार रात को 11 बजे वृंदावन में आए। उस ज़माने में गैस वैस नहीं थी। प्रभुपाद का भूख लगी है तो पहले तो कोयले से अंगीठी जलती थी या लकड़ी से चूल्हा जलता था। और जलाने का काम अमेरिका की भक्त थे, उनके पास लड़कियां थी, उनका कभी चूल्हा जलाना उसके जीवन का कोई अनुभव भी नहीं था। और रसोई में उसने देखा एक टमाटर है, इतना आटा पड़ा है, थोड़ा घी है, बस और कुछ भी नहीं है रसोई में। ये शुरुआती दिन थे वृंदावन के। दूसरा दिन दुकान खुलेंगे, उसके बाद सामान लाएंगे। तो अब उसकी कुशलता ये है, उसने टमाटे एक का सूप बनाया और आटे का एक पराठा बनाया और प्रभुपाद को सूप और पराठा दिया। और वो उस वक्त वो अंगीठी के ऊपर बनाना। तो ये अब आप बताओ, आपको कोई कहे टमाटर और आटा ही घर में और कोई घर में अतिथि आए तो छोड़ो, अपना घर का ही बेटा कुछ चाहिए तो आप बना सकती हैं क्या?
कि दिमाग आपका काम करेगा क्या, क्या बना दूँ, अरे घर में कुछ नहीं है क्या बनाऊँ, सब्जी नहीं है, ऐसे ऐसे करने से तो काम नहीं चलेगा। क्या है उसमें से काम चलाना आना चाहिए। तो और वो भी विदेशी जिनको ये कल्चर भी नहीं आता था। असल में घर का जो जिसको हम कहते हैं ढक, ढक का मतलब जैसे बर्तन के ऊपर ढकना देते हैं ना, तो कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। सो घर का जो पर्दा है ना, वो आपके हाथ में है। आपका जो घर के अंदर का ये जो विचार है ना, ये पूरा एक सुरक्षा का पर्दा है। इन बच्चों को प्रसाद देना है, जा रही है तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनकी समस्या ये होगी कि या तो बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, नहीं मतलब कोई समस्या तो रहेगी हमेशा समय के हिसाब से, तो ये ठीक है। अतिथि का सत्कार करना भी गृहस्थी का सबसे बड़ा धर्म है। एक विवाह प्रभुपाद ने कराया, उन्होंने पूछा हम गृहस्थ में जा रहे हैं, हमारा पहला धर्म क्या? प्रभुपाद ने कहा भोजन करने से पहले भूखे को, कोई अतिथि को भोजन करा के फिर भोजन करना, ये गृहस्थी का पहला धर्म है। मेहमान को खिला के फिर रोज खाना, तो ये गृहस्थी का धर्म है। इसके ऊपर बॉम्बे में एक बार हम प्रवचन दे रहे थे, हमने कहा हर गृहस्थी को भोजन करने से पहले बाहर पूछना चाहिए कोई भूखा है क्या, तो उसको खिला के फिर खाना खाए। तो किसी ने कहा ये तो आधा बॉम्बे आ जाएगा, कैसे खिलाएंगे? तब दूसरे ने कहा हम तो रहते हैं 25वें माले पे, ऊपर से चिल्लाएंगे कैसे? तो हमने कहा ये सिद्धांत ये है कि घर गृहस्थी के घर में एक व्यक्ति को खिलाने जितना अन्न एक तरफ रख दो। जहाँ आपका मन करे, किसी मंदिर में कहीं ना कहीं तो अन्न क्षेत्र चलता होगा, भोजन भंडारा चलता होगा, वहाँ जाके दे आना चाहिए। ये असल में जो दोष होता है अन्न में, भाई हमारी कमाई में भी दोष है। कोई ना कोई ऐसा दाना आ जाता है जो रोग का कारण बनता है, जो अस्पतालों में जाने का, कोर्टों में जाने का कारण बनता है। वो ऐसे निकालने से, जैसे छत के ऊपर बरसात पड़ती है, एक छोटा परनाला होता है, पानी निकल जाता है, छत नहीं गिरती है ना, ऐसे जो ये एक आदमी का भोजन घर से निकल गया तो अन्न का दोष निकल गया। अतिथि देव है, वैसे भी बहुत बचता है, फेंकना पड़ता है, जाता है ऐसे। अभी तो फिर जा गई, चलो दूसरे दिन बीमारी खा लेते हैं, हालांकि है बीमारी, इसको खाना नहीं चाहिए, लेकिन हम तो नहीं। तो एक ये अतिथि का सत्कार भी भागवत में तो लिखा है, अतिथि घर में आए और उसकी ओर अगर कुदृष्टि से देखे तो मरने के बाद उसको ऐसे नरक में डालते हैं जहाँ उसकी आंखें चील निकाल के बाहर निकलती। और इस एक श्लोक का इतना प्रभाव भारतीय संस्कृति में पड़ा कि लोगों ने घर में एक कमरा बनाया, गेस्ट रूम, गांव में एक धर्मशाला बना के रखी। अतिथियों का सत्कार करने का संस्कार सिर्फ एक श्लोक के कारण आया, क्योंकि ये शास्त्र की मर्यादा है। तो ये धर्म हमारा है, ये पालन करना चाहिए। और इन सब चीज़ों को आपको करने के लिए आत्मबल मिलेगा, विल पावर मिलेगा। वो मिलेगा जब भगवान का नाम जपना शुरू करेंगे। जो दवाई है वो रोग का निदान करेगी। रोग है हमारा भौतिकता में आसक्ति, ये जब तक कम नहीं होगी तब तक आध्यात्मिक उन्नति तीव्रता से आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस भौतिक रोग की चिकित्सा है नाम के जप करने का नेम बनाना। ये बहुत आवश्यक है। ये इस नेम बनाने से बाकी सब काम आपके अपने आप सुलझते जाएंगे। आपका आत्मबल बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपका प्रभाव इतना पड़ने लग जाएगा, घर में क्या, पड़ोस में क्या, सब जगह, कि क्योंकि आप भगवान का नाम जप रहे हैं तो
आपने देखा है साधुओं के पीछे ऐसे गोला गोला होता है ऐसे, तो वो गोला वास्तव में आपके जो आरा बनता है वो आपकी आध्यात्मिक है। तो सुमरण करने से, सुमरण एक बहुत बड़ी शक्ति है, और सुमरण करने से सेवा का भाव जागृत होता है। हृदय में एक उदार चित्त आती है, हृदय उदार होता है, और उदारता जो है उसके लिए हमारे वेदों का जो वाक्य है, आप बहुत बार सुनते हैं, वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब पूरा संसार भगवान का परिवार है। उसके लिए चाहिए उदार चित्तानाम वासुदेव कुटुंबकम। तो हमारा चित्त उदार कैसे होगा? भगवान तो सबसे बड़ा, वासुदेव का मतलब जो सब जगह रहता है। तो उदार चित्त करने के लिए, हृदय को विकसित करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भगवान के नाम को जपने का। और ये एक ऐसा नाम है जिसके लिए देवियों को जपने का कोई प्रबंध नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे आप देखें जनेऊ नहीं है तो गायत्री मंत्र नहीं जपते, अब जपते रहो तो फर्क नहीं पड़ता है, उसका कोई लाभ नहीं होता, उसका कोई लाभ नहीं होता है। ऐसे बहुत से वेद के मंत्र हैं जो गुरुकुल में गए नहीं, उनको जपने का अधिकार नहीं। परंतु महाभारत नारियों के शिक्षा के लिए व्यासदेव ने विशेष रूप से बनाया, और उसके अंदर भगवत गीता को रख दिया, और भागवत तो सबको पढ़ने का अधिकार दिया, उसके पहले श्लोक में गायत्री मंत्र रख दिया। तो एक श्लोक, ये एक बहुत ही सरल माध्यम से ये दो शास्त्र आपके लिए ऐसे रखे हैं जिसका आप अध्ययन करेंगे तो सारे शास्त्रों का सार मिल जाएगा। और इस शास्त्रों में भी आपको रुचि तब होगी जब आपको नाम जपने में थोड़ा सा प्रयास करके अभ्यास करोगे। तो अगर आपने अभ्यास किया नाम जपने का, तो नाम जपना काम क्या करता है? पहले घर में जैसे झाड़ू निकालना जरूरी होता है ना, मैं अभी तो आप फ्लैटों में रहते हैं, ये तो इतना आपको अनुभव नहीं है। जो गांव में रहते हैं वो घर के अंदर झाड़ू लेके पहले दरवाजे से बाहर का ऐसा साफ करते हैं। आपने देखा है गांव में जिसका घर नीचे धरती पे, वो पहले तो बाहर साफ करेंगे, क्योंकि लोग तो बाहर से घर को देखेंगे ना, भाई इस घर में स्वच्छता है उसका पता। फिर बाहर रंगोली बनाते हैं कि भगवान हमारे घर में आएंगे, बाहर सफाई होगी तो भगवान यहाँ से गुजरेंगे, अच्छा घर है तो उसके अंदर आए ना। तो जो सफाई करनी, तो ये हमारा हृदय भी तो हमारा घर है। तो ये जो सफाई का कार्य, बाहर से सफाई का कार्य जो घर का है, ये भगवान के नाम जपने से सफाई पहले शुरू होती है, झाड़ू का काम करता है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को, आईने को, मार्जन का मतलब इसको मांझ के साफ करता है। तो घर के बाहर का झाड़ू निकालना जो है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और फिर घर का भी सारा कचरा निकाला जाता है, रोज सफाई होती है। ये दूसरी बात है, अभी दिवाली है तो अच्छी तरह सफाई होती है, नहीं तो ऊपर की सफाई होती है। आप कितना भी प्रयास करो, आजकल का आपका जो फिक्स फर्नीचर है वो आपके पूरे घर को साफ करने नहीं देगा। पहले तो खटिया घर की होती थी, सुबह सूरज उगने से पहले सब खटिया खड़ी होती थी। पहले तो सोते बेचारे छित थे गर्मी में, अब सूरज निकले से पहले मक्खी आके उठा देती थी। हाँ, और ये पर्दे अंधेरे करने के होते नहीं थे, भगवान का जो रोशनी का सूर्य उगने से पहले उठने का अपने आप सूचना आ जाती थी। ये मुर्गा ही टाइम से उठता है, मोर उससे पहले उठता है, मुर्गे से पहले मोर बोलता है वृंदावन में। 3:30 बजे मोर का बोलना शुरू हो जाएगा उठाने के लिए, मुर्गा तो फिर 4:30 की बात बोलेगा। सो क्या बात कह रहे हैं? सफाई प्रसंग क्या? चेतो दर्पण मार्जन, चित्ररूपी दर्पण का मार्जन, सफाई करना, झाड़ू निकाल। गाफिला मन मंदिर में रोज झाड़ू निकाला कर, उठते ही बिस्तर से रोज हरि के गुण गाया कर। गाफल उर्दू का शब्द है, गाफिल का मतलब मूर्ख।
गफलत की नींद में सोए हुए को कहते हैं गाफिल। इसका मतलब जो माया की गोद में सोया हुआ है, जो अज्ञानता के अंधकार में सोया हुआ है, जो वास्तव में बेवकूफ़ी के कारण, अपनी मूर्खता के कारण अपने ही लाभ को नहीं जानता है, उसको कहते हैं गाफिल। गाफिला मन मंदिर में रोज झाड़ू लगाया कर। तुम्हारा जो अंदर है, मन मंदिर है जिसमें भगवान रहता है, उसको रोज साफ कर दिया। बोला किस वक्त करूं? बोला उस उठते ही बिस्तर से हरि के गुण गाया कर। इसका मतलब सुबह सवेरे जैसे झाड़ू लगाने का नेम, ऐसे भगवान के नाम जपने का भी सुबह का ही नेम है। और ये लक्षण भगवत गीता में आप आगे जब पढ़ेंगे ना, तो ये लक्षण महात्माओं के लक्षणों में आता है। जो महात्मा होते हैं सततम कीर्तनयन्तो माम, ये सदा भगवान के नाम का सुमन करते हैं। मानो आप घर में काम है, एक वक्त बैठ के माला जपने के लिए समय नहीं है, तो बच्चों के लिए सुबह रसोई तो बनाने, किचन में तो जाएंगे ना टिफिन बनाने के लिए, तो मुख से तो भगवान का नाम ले सकते हैं ना। गुनगुनाना शुरू कर दीजिए पहले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो ये कहते हैं इसको चपाटी कीर्तन हो जाएगा, ब्रेड कीर्तन हो जाएगा और डब्बा कीर्तन हो जाएगा। तो आपका एनर्जी तो उतनी ही लगेगी, लेकिन वो जो प्रसाद बनते हुए कीर्तन कर रहे हैं, वो प्रसाद आपका जो है वो एक जिसको कहा जाए कि उसके ऊपर आइसिंग हो जाएगी, स्पिरिचुअल आइसिंग भी हो जाएगी साथ में। और फिर एक माला जपने के लिए 7 मिनट के लिए आपको बैठना है एक जगह। घर में एक स्थान नियुक्त करो कि इसी सोफे के ऊपर, इसी कुर्सी के ऊपर, इसी आसन के ऊपर रोज हम एक समय के ऊपर बैठ के एक माला जपेंगे, 7 मिनट लगेंगे। नेम में पहले बंधना अपने आप को और समय में बंधना, ये हमारी आध्यात्मिकता की आरंभ है। नेम में बंधना और समय में बंधना। भाई अपने आप को इतना तो समझा सकते, तो मैं 10 मिनट के लिए तो कुछ काम बिगड़ नहीं जाएगा। 10 मिनट में बैठ के एक माला जपना और यहीं बैठ के जपना है। उससे क्या होगा, आस्ते आस्ते आपका मन जो आपको हमेशा इधर उधर भगाता है ना, वो कहेगा ये अब तो यहाँ जाके बैठेगा, अभी छोड़ेगा नहीं, इसकी आदत हो गई, तो वो आपकी जान छोड़ देगा। इसलिए एक समय और सीमा में अपने आप को बांधने का अभ्यास करो। और आपको जो उचित समय हो, भाई शाम को 4 बजे है तो 4 बजे बैठ जाओ, रात को 9 बजे है तो 9 बजे बैठ जाओ। भगवान हर समय जाग रहे हैं, उसको कोई चिंता नहीं है। सुबह सवेरे आपको नहीं समय मिल रहा है, जब ऐसी स्थिति नहीं है तो कोई बात नहीं। जब आपको समय, एक समय आप निर्धारित अपने लिए कर लो। भाई अपने लिए भी तो जीना चाहिए ना। परिवार के लिए जीना अच्छा है, समाज के लिए जीना अच्छा है, अपने लिए कब जिएंगे? प्राय आप लोग अपने जीवन में देखे हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं वास्तव में। दूसरे क्या कहेंगे इसलिए कर रहे हैं। कुछ तो अपने लिए समय निर्धारित करना चाहिए, जिससे अपना अंदर में संतुष्टि हो। ये न आत्म प्रसिद्धते, धर्म वो है, परम धर्म वो है, सबसे उत्तम और महान धर्म वो है जिसमें आपकी आत्मा संतुष्ट हो। आत्मा की संतुष्टि धर्म की परिकाष्ठा का परिणाम है, जो है परिकाष्ठा का प्रमाण है। आपका हृदय किससे प्रसन्न होता है, दिल खुश होना, अंदर खुश होना चाहिए। कि जो भी हमारे अंदर क्रोध होता है, द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, ये सब हमारे मन के अंदर है। ये हमारे अंतःकरण में, बाहर नहीं है। और उसके धोने के लिए कोई साबुन नहीं बना है, कोई सर्फ नहीं बना है। बाहर कपड़े धोने के लिए, शरीर के लिए तो बहुत से आपके पास आइटम पड़े हैं, जिससे आप शैम्पू ले लो, कुछ भी वैरायटी से जेल ले लो, लेकिन वो अंदर जो है
उसको साफ करने के लिए एकमात्र हरि नाम है। मन पवित्र हरि नाम है। तन पवित्र सेवा किए। ये तन है, ये शरीर है, ये सेवा से पवित्र होता है। जितनी इससे सेवा होगी उतना ये पवित्र होगा। मन जितना भगवान का सुमरण करोगे उतना पवित्र होगा। और ये मन ही हमारे सारी मुसीबत का कारण है। और ये मन अगर पवित्र हो जाए तो ये माधव को मिलाने का यही साधन है। भगवान का ध्यान मन से होता है। हमारा मन भगवान के चरणों के ऊपर लगाना होता है। और भगवान के चरणों को नौका कहा गया है, नाव है। और हम चढ़ते हैं मन के माध्यम से। पाँव रख के नहीं चढ़ेंगे। मन केवल भगवान के चरणों में लगा दिया तो हम भगवान के चरणों की नौका के ऊपर बैठ गए। भवसागर, ये जो भवसागर जो है ना, ये इतना छोटा, गाय के बछड़े के खुर जितना हो जाएगा, बच्चा भी उसके ऊपर से कूद के चला जाएगा। तो जो भगवान के चरणों को, चरण कमल को कहा गया है कि ये नौका है, नाव है, तो उसके ऊपर चढ़ना मन से है। तो मन उसके ऊपर कैसे केंद्रित करें? इसलिए शास्त्र कहता है ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण पदार निवेश्यते। कैसे भी करके मन भगवान श्री कृष्ण में लगना चाहिए। वैसे सुन लीजिए, गीता कहती है मन भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। 10वें अध्याय में लिखा है, मनुष्य इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। सारी इंद्रियों में मैं मन हूँ। आप किसी को भी अपना मन दे, कोई नहीं आपका लेगा मन। आपको भैया मन ले लो, कहेंगे रख तेरा मन ला, धन कहाँ है। मन कोई दुनिया में नहीं लेता, क्योंकि मुसीबत है, कौन लेगा। शरारती बच्चे को परिवार भी घर में नहीं रखता है, हॉस्टल में डाल के आता है। बच्चा शैतान है तो माँ बाप हॉस्टल में डाके डालते हैं। ऐसे ये मन तो बड़ा उदंड है। भगवान कहते हैं मेरी हॉस्टल में इसको आप दाखिल करा के जाओ। तो ये मन केवल और केवल भगवान का अंश है और भगवान में ही लगेगा। भगवान ही इसको लेंगे और कोई दुनिया वाला नहीं लेगा। ये सृष्टि का नेम है, जो जिसका अंश है वहीं जाता है। आप पत्थर मिट्टी ऊपर फेंको, धरती पे आएगी, क्योंकि धरती का अंश है। आप पानी कहीं भी गिराओ, समुद्र में जाएगा, क्योंकि समुद्र का अंश है। आप दिया चलाओ, बत्ती चलाओ, लो ऊपर जाएगी, क्योंकि सूर्य का अंश है। ऐसे मन भगवान का अंश है। भटका भटका के कहीं से भी जब तक भगवान में नहीं जाएगा तब तक शांति नहीं पाएगा। इसलिए मन को भगवान में लगाने के लिए मंत्र है। ये मंत्र हम कहते हैं हरे कृष्णा मंत्र। इसका मतलब इसके द्वारा हम मन भगवान में लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। ये अभ्यास से ही भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण स गृह्यते। इस मन को आपको भगवान में लगा के बस में करना है, तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रसड़ी आवत जावत शिला पड़े निशान। ये पुराने ज़माने में जो कुएं से पानी निकालते थे ना, तो रस्सी होती थी, वो भीग जाती थी, गीली होती थी, वो तो नरम होती है। और पत्थर जिसके ऊपर घूमती थी रस्सी, तो रस्सी का निशान पत्थर पे हो जाता था। कहता पत्थर कितना सख्त है, रस्सी कितनी नरम है, फिर भी पत्थर के ऊपर निशान हो गया आते जाते आते जाते आते। तो मन कितना भी हमारा पत्थर जैसा सख्त भी हो ना, बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो उसके ऊपर निश्चित रूप से लकीर पड़ेगी, निशान पड़ेगा। तो ये अभ्यास बहुत आवश्यक है हमारे संस्कारों की सुरक्षा के लिए, हृदय की शुद्धि के लिए, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए। सीमा और समय में बांधने का प्रयास कीजिए। रसोई घर राधा रानी का, राधा रानी स्वामिनी है। आपको राधा रानी की सेवा रसोई में मिली है और भगवान के लिए आप भोग बना के और परिवार को खिलाओ तो बहुत प्रसन्न चित्त हो जाओगे। और इस सब करने के लिए आपका सुमरण आपके लिए
सबसे बड़ा सहायता करने वाला और एक सशक्त साधन है। जितना कुछ जो कुछ हमने आज तक जीवन में 40 सालों में से अधिक आध्यात्मिकता में पाया है, उसका एकमात्र ये सिर्फ भगवान के नाम का जप ही इसके पीछे बल है और कुछ भी नहीं है, कोई चमत्कार नहीं। सिर्फ ये भगवान के नाम के जप का ही प्रभाव है कि सब कुछ काम अपने आप ठीक होते जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं। तो मेरे ख्याल में समय पौना घंटा हमारे आपके साथ वार्ता का पूरा होता है। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। तो गीता का अभ्यास वास्तव में आपका एक घर में आध्यात्मिक वातावरण बना के और परिवार के भविष्य के बच्चों की सुरक्षा के लिए ये आपके लिए अनिवार्य है, आवश्यक नहीं है, अनिवार्य है। इसको छोड़ के जो छोड़ते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बच्चों का भविष्य ठीक नहीं होगा। मैं भविष्य के मैं आज एक कथा है सुन रहा था मित्र की गौरंगा की। कहता एक राज था, उसमें 1 साल के लिए किसी को राजा बनाया जाता था। साल के बाद किसी जंगल में छोड़ा जाता था और जंगल में आदमी खाने वाले लोग थे, उसको खा जाते थे। तो एक व्यक्ति को जब राजा बनाया गया तो उसने राजा बनते ही कहा कि आप 1 साल के बाद तो वहाँ जाना है। तो कहा कि मेरे साथ 100 बलिष्ठ व्यक्ति आइए, जहाँ राजाओं को छोड़ते हैं वहाँ चलते हैं। वहाँ गए तो जो व्यक्ति वहाँ रहते थे, जो सबको खा जाते थे, वो सबके वहाँ पुराने राजाओं की हड्डियाँ पड़ी थी। वो जो 100 सशक्त व्यक्ति लिया गया था, उसके माध्यम से उन सबको मार के भगाया। फिर उसने क्या किया, उस जगह में उद्यान बनाए, महल बनाया। वो बहुत सुरक्षित। साल के बाद जब उसको उतार के वहाँ ले जा रहे थे हाथी में, तो ये हंसता हुआ जा रहा था। सबने कहा, सब रोते जा रहे थे, आप हंसते क्यों जाए? बोला मैंने व्यवस्था की है, जहाँ आप छोड़ने जा रहे हैं वहाँ बड़ा महल बना हुआ है, सब मारने वाले मर गए, अब मैं वहाँ बहुत सुख से चैन से रहूँगा। तो ऐसे इस जीवन में हमको एक दिन तो यहाँ से छोड़ के आएंगे, वहाँ जहाँ से वापस नहीं आएंगे। तो वहाँ के लिए महल बना के रखने की सुरक्षा का पहले प्रबंध कर लिया होता तो जाने वाले को दुख नहीं होता। तो भविष्य में बच्चों के जो है सुरक्षा का अभी चिंतन करेंगे तो बुढ़ापे में बच्चे हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। अगर हमने अब नहीं किया तो आशा मत रखना कि बच्चे बचपन आपके बुढ़ापे में आपकी सहायता करेंगे। तो ये आपके लिए इनएविटेबल है, आपको ये करना है, अनिवार्य है। ये आप अपना एक दायित्व समझो और एक बहुत बड़ा कर्तव्य समझो, उसको पूरा करेंगे तभी भारत की संस्कृति की सुरक्षा होगी। और चैरिटी बिगिन्स एट होम, अपने घर से युग शुरू करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न जिज्ञासा है? बोलो बेटा। समझ रहे हैं क्या कह रही है? सब समझ गई कि हम शरीर से बैठ जाएं लेकिन मन कहीं भागता है। इसका उत्तर क्या दिया है? मन बाहर जाए तो जाने जाओ, जाने दो मत जाओ शरीर के साथ। धनुष बाहर जाए तो जाने जाओ दो, मत उठा। बाण जाए तो जाने दो जाओ, मत उठाओ धनुष। अब बताओ, धनुष आपके हाथ में नहीं है तो बाण जाएगा क्या? बाण कहाँ फेंकोगे बिना धनुष के? भाई मन है बाण और शरीर है धनुष। आपका मन कहता है कि मैं उठ के बाहर जाऊं पानी पूरी खाने, लेकिन आप 15 मिनट नहीं उठोगे तो मन जाएगा कहाँ? तो मन जाएगा तो आपके शरीर के माध्यम से ना। तो इसलिए कहते हैं मन जाए तो जाने दो, शरीर से मत उठो। तो बिना धनुष के बाण कैसे बाहर जाएगा? बिना बंदूक के गोली कैसे बाहर जाएगी? तो बंदूक तो है आपका शरीर। वो आपने एक जगह बिठाने की आदत डाल दी ना,
तो इतना ही दूर जाएगा जैसे बच्चा किसी को फेंकता है। मन आपका घूम फिर के यहाँ से वापस वहाँ आएगा, क्योंकि आपके बगैर तो वो जा नहीं सकता है बाहर। तो इसलिए पहले शरीर को एक जगह जाने का अभ्यास करेंगे तो मन थोड़ा बाहर जाके फिर आस्ते आस्ते लौट के आने का उसको अभ्यास हो जाएगा। और दूसरा, हम सामान्य उदाहरण आपको इसलिए देते हैं, बच्चे आपकी शरारत करते हैं ना, तंग तो करते हैं ना, उन बच्चों को अभी तक बड़ा भी किया ना, कितने उसने उधम मचाए, आपको कभी सुकून से बैठने नहीं देते थे, तो क्या करते हैं आप बच्चों के साथ? अब बताइए, बच्चे जब शरारत करते हैं तो आप क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं? पहले प्रेम से समझाते हैं, फिर मिठाई देते हैं, खा लो, टॉफी देते हैं, चॉकलेट देते हैं, खा लो, चुप करो। फिर क्या करेंगे? खिलौना लेके देते हैं, इससे काम करो। इन सब से नहीं करेंगे और एक अच्छा थप्पड़ मार दे करके सो जाता है। ये चार साधन है बच्चों को घर में। अब सब ने बच्चों के साथ सब अपना के देख लिया होगा और सभी थोड़ी देर के लिए काम करते हैं। ऐसे मन को भी हमको फुसलाना पड़ेगा कि एक माला के लिए 10 मिनट बैठ रही है। अब तब तक तुम जरा चुप करके यहाँ बैठ के टॉफ़ी खाओ, चॉकलेट लेको, बैठो, आइसक्रीम खाओ, मैं जब करके आ रही। नहीं तो ये हवाई जहाज बैठ के तुम उड़ाओ। अभी भी नहीं मानता है और 2 सिसकियाँ भर के सो जाएगा। तो जैसे बच्चों को संभाला जाता है ऐसे मन को संभालना पड़ेगा और अभ्यास करने से ये हो जाएगा। नहीं भी हो तो कोई आपत्ति नहीं है। भगवान तो जानता है कि आप उनके लिए बैठी हैं, आपका मन बस में नहीं है, ये आपकी व्यवस्था है। लेकिन भगवान ये तो जानता है कि आप उसको याद कर रहे हैं। तो भगवान, इसका हम उदाहरण ये देते हैं। आप किसी ऑफिस में नौकरी करते हैं, आपको ऑफिस में जाना है, आपके घर में कोई कार्य है, उत्सव है, बच्चा बीमार है, लेकिन ऑफिस जाना है, नौकरी ऐसी है। आप ऑफिस में जाके बैठेंगे, आपका ऑफिस में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। फाइल ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, कागज़ दबाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन मन तो आपका घर में होगा। उस दिन की तनख्वाह मिलती है कि नहीं मिलती? हाँ, उस दिन की तनख्वाह मिलती है कि नहीं? गए तो थे ना, गए तो थे ना। ऐसे ही हम भगवान के लिए बैठ जाएं तो हम ऑफिस तो गए ना, अब मन हमारा नहीं लगा क्योंकि मन हमारा कहीं और अटका हुआ था। तनख्वाह तो हमारी पक्की है ना, तो हमारा को जो तनख्वाह है उतनी मिलेगी, भले बोनस ना मिले, तनख्वाह तो मिल ही जाएगी, तो काउंट तो हो जाएगा। भाई आपने 100 बार जपा था, उसमें 2 बार मन लगा होगा, तो कम से कम 2% का तो फायदा हुआ। यहाँ तो सारा ये जो आपके बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ये दलाली 2% पे कर रहे हैं। 2% के दलाली के ऊपर ये इतना बड़ा उनका काम चल रहा है। ये सब कंस्ट्रक्शन 2% के ऊपर प्लेट बेच रहे हैं, तो आपको 2% भी मिल गया तो घाटा कौन सा है बताओ? आपका तो फायदा ही फायदा है ना भाई। 100 में 100 बार जपा, 2 बार तो मन लगा होगा ना कहीं ना कहीं से, और 5 बार लगना शुरू हो जाएगा तो आप समझो कि आपका 5% बढ़ रहा है, परसेंटेज बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो लाभ हो रहा ना। हानि क्या हो रही? हाँ, वो तो मन भी वापस लौट के आएगा, कहाँ जाएगा बेचारा। चलो धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल में आपको जाना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा। हाँ, इसको कहते हैं हाथ काम में और मन राम में। दौड़ने दीजिए, कम से कम अभ्यास तो हो रहा है ना। आपको जमानो नहीं, आपके पास में खड़े हुए के कान में तो जाएगा ना, तो आपको उसकी कमीशन मिल जाएगी। इसने आपका नाम सुन लिया, कॉकरोच ने भी सुन लिया तो भी आपको कमीशन मिल जाएगी। किचन में कोई कॉकरोच हुआ तो उसने भी सुना तो भी लाभ मिल जाएगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आप जोर से जप रहे हैं, चपाटी पकाते हो, आपका मन कहीं भी जाए, लेकिन कोई और जीव वहाँ सुन लेगा तो उसका भला हो जाएगा। काम करने वाली पोछा लगा रही है, उसके कान में भी जाएगा, उसका भला हो जाएगा। तो ये तो इसमें तो हमारे को बहुत ज़्यादा कमीशन मिलती है जब दूसरा कोई सुनता है तो। हाँ, वो तो फिर एक्स्ट्रा मिलता है।
हरे कृष्णा। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए प्रभु जी। धनुष और बाण और शरीर और मन का तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। नहीं, ये गुरु गोविंद सिंह का एक ये उत्तर है, ये श्लोक है। मन जाए तो जाने दो, बिना धनुष के कहाँ जाएगा बाण।